हेलो एवरीवन। हम जैन मंथ के करंट फेयर पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा रहेगा पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट है। आज के करंट फेयर काफी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद करके जानो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट एज डज गैब्रियल अटल बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री। देखो, ये यंगेस्ट बना है। वैसे भी हमारे फ्रांस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारे आते रहते हैं, या फिर मोदी जी वहां पर जाते रहते हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो आपको करके जाने हैं। तो ये वैसे भी यंगेस्ट बनने वाले हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है गैब्रियल अटल। और कौन सी एज में बने हैं? ये 34 की एज में बने हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म? ये सभी को आंसर इसका पता होगा। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में पहले भी आ रखा है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द केजी DWN 98-2 block located, where the ONGC starts oil production from cluster 2 project in Jan 2024? आप सभी को बताना है ONGC की फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इवेंट डिड वरुण तोमर विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर एन ओलंपिक कोटा प्लेस? ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। देखो, राइफल को टिक नहीं करके आना, कई बच्चे राइफल को टिक कर आएंगे, काफी हद तक सब कुछ सेम है, बट पीछे राइफल लिखा हुआ है तो उसको टिक नहीं करना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये वुमेन्स के लिए। इन विच इवेंट डिड ईशा सिंह विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर एन ओलंपिक कोटा प्लेस? ऊपर वाले हमारे वरुण जो थे वो मेंस के उसमें थे, और ये ईशा सिंह जो है वुमेन्स के उसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये भी 10 मीटर की एयर पिस्तौल में ही इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर what was the cause of nosedive in Indian Maldives relation in December 2023? देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? बी, डिसप्रेगिंग रिमार्क्स अबाउट पीएम मोदी विजिट टू लक्षद्वीप। वहां के एक मिनिस्टर ने क्या बोल दिया था, मोदी जी के बारे में कुछ कह दिया था। उसके बाद फेसबुक, इंस्टा, एक्स जो हमारा ट्विटर होता था पहले, तो उसमें ट्वीट करना ये सब होना शुरू हो चुका था। इंडियंस ने बैन कर दिया कि हम जाएंगे नहीं, मॉलदीव्स में नहीं जाएंगे या वहां पर नहीं जाएंगे, तो वो सब होना शुरू हो गया। तो इसका रीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज इनिशिएटेड द कंट्री फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स ओपीडी ब्लॉक? फर्स्ट स्मार्ट लैब की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है एम्स, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड सुचेता सतीश सिंह इन ड्यूरिंग द रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट इन दुबई? देखो, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है, वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दुबई में इन्होंने काफी लैंग्वेजेस में क्या किया, कॉन्सर्ट किया। तो उनका नाम क्या है? सुचेता। और ये कहाँ की हैं? केरला, इंडिया के हैं। तो इंडिया से हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 140 लैंग्वेजेस में इन्होंने की। नेक्स्ट, व्हाट इज द लैंग्वेजियन पॉइंट L1? देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, साइंस का भी क्वेश्चन हम मान सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी, अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस रीच इक्विलिब्रियम बिटवीन अर्थ एंड द सन। जैसे कि आदित्य हमारा वहां पर गया तो कौन से पॉइंट में गया, उस पॉइंट का नाम क्या है और वो पॉइंट है क्या बेसिकली। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो। नेक्स्ट, which elite commando unit conducted the operation to rescue the hijacked cargo ship near the coast of Somalia? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर मार्कोस। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when will the 2024 T20 men's cricket world cup be held in the West Indies and United States?
देखो डेट तो नहीं पूछी जाएगी, बट आपको ये पता होना चाहिए T20 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए आपको ये कंट्रीज के नाम जरूर याद होने चाहिए। चलो डेट हम देख लेते हैं, वैसे डेट क्या है, June 1 टू June 29 तक उसके बीच में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु assumed the position of secretary of general of BIMSTEC in Jan 2024? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंदिरा मानी पांडे। बिम्सटेक की आप सब फुल फॉर्म बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप सभी ने बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेरणा रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी स्कीम्स आती हैं या फिर कुछ भी लॉन्च किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको करके आना है। तो मेन फोकस प्रेरणा का क्या है, मेन फोकस है इसका डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company received the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार for encouragement to sports through corporate social responsibility? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु awarded फॉर द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार? अगर आप देखते हो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसको किसके लिए मिला है, अवार्ड दिया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है बी, नर्चरिंग बड़ी एंड यंग टैलेंट, इसका ये राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द 16th edition of the India International Jewelry Trade Show taking place? देखो इंटरनेशनल है, 16th एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ट्रेड शो जितने भी हैं वो आपको करके जाने हैं, कहाँ पर हो रहे हैं कहाँ पर नहीं हो रहे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाया जाता है? हमने ये सबने कर रखा है, वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाया जाता है, Jan 4 को बनाया जाता है। तो ये जो ब्रेल डे बनाया जाता है किसके नाम पे बनाया जाता है, लुइस ब्रेल के नाम पे बनाया जाता है, जिसने इन्वेंट किया था, who invented a system of reading and writing for visually impaired people, जो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने बनाया था एक ऐसा सिस्टम कि वो रीड भी कर सके और राइट भी कर सके, तो उनके लिए बनाया गया। तो यही हमारा नीचे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल क्या होता है, ब्रेल बी इसका राइट आंसर है, ए tactile writing system for the blind and visually impaired. What is the full form of NCC? नेशनल कैडेट कोर। ये सभी को पता होगा इसकी फुल फॉर्म, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो ये रिपब्लिक डे में ये हमें देखने को मिला था कि बैंड ऑफ 45 गर्ल्स जो नॉर्थ ईस्ट से आई थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। रिपब्लिक डे के सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था रिपब्लिक डे में किसको टैब्लू अवार्ड दिया गया, कौन सी स्टेट को दिया गया, कौन से डिपार्टमेंट को दिया गया, हमने वो काफी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देख के चलना है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही चर्चा में रहा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड। अभी आप सभी को देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी थी, क्यों की थी, नया बिल जो आया था भारतीय न्याय संहिता, उसके कारण की थी। अभी जो भारतीय न्याय संहिता है वो आपका इन्फोर्स कब हो रहा है, मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि इन्फोर्समेंट डेट आ चुकी है, वो 1 जुलाई को इन्फोर्स होना है, 1 जुलाई को इन्फोर्स हो रहा है, सभी ने याद रखना है। तो इससे रिलेटेड आपको इस बार पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड आपको करके जाना है। तो बट इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल की थी, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन थी हिट एंड रन केस, तो उसकी आपको पेनल्टी पूछ सकते हैं, कितने साल की जेल हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 7 लाख रुपीज तक की पेनल्टी हो सकती है, आपको 10 ईयर्स की जेल हो सकती है। पहले जो जेल थी वो अप टू 2 ईयर्स तक की थी, तो अब इन्होंने काफी ज्यादा ग्रे बना दिया है इसको। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड एमएस स्वामीनाथन अवार्ड इन 2024? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रोफेसर बी आर कंबोज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई इन राजस्थान इन जैन 2024? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है Desert Cyclone 2024. Next, which Indian state set a Guinness record for performing Ma Surya Namaskar
simultaneously at 108 place on the first day of 2024. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिनीज रिकॉर्ड बना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ये है गुजरात। नेक्स्ट, when was the BRICS group initially formed and which countries were its founding members? BRICS की सभी को फुल फॉर्म याद करनी है। मैं बताऊंगा, इसका 82nd क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या है, कब हुआ था? 2006 में फॉर्म हुआ था विद ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। चलो इसका आपको क्वेश्चन फुल फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगी, बट मेन क्वेश्चन क्या है, हु आर द न्यू मेंबर्स सेट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? कौन से मेंबर ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसका राइट आंसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, पक्का याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, who has been appointed as the chairman of the 16th finance commission? Again most important question, इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर अरविंद नागरिया, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ऋत्विक रंजनम पांडे इन द 16th फाइनेंस कमीशन? क्या रोल रहा इनका, क्या रोल रहेगा ये? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सेक्रेटरी, इसका ये राइट आंसर है। ये पक्का कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एक्सपोसैट। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। ये फुल फॉर्म पक्का याद कर लेना। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? एनालाइजिंग पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज, इसका ये राइट आंसर है। जैन मंथ की जो हमने करंट अफेयर्स देखे, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, आपको ये अच्छे से करके जाने हैं। हमने अप्रोक्स 85 टू 90 क्वेश्चंस देखे हैं जैन मंथ के, उसके बाद हम फेब के देखेंगे, तो प्लीज अच्छे से कर लें। जैन फेब मार्च के करंट अफेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।